नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव में मतदान कवरेज कर रहे पत्रकार को मुकदमे में फंसाए जाने से आहत अखिल भारतीय राजवर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बताया कि सदर विधानसभा के सरफुद्दीनपुर बूथ प्राथमिक विद्यालय पलहनी नगर पर 7 मार्च को मतदान चल रहा था, जहां पर भाजपा प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हुई झड़प को कवरेज करने पहुंचे पत्रकार सौरभ उपाध्याय का नाम एक पक्ष द्वारा अपने तहरीर में दर्ज कर उन्हें भी आरोपी बना दिया गया है। मामला सिधारी थाना में पंजीकृत है। न्यूज कवरेज कर रहे पत्रकार को मामले में फंसाया जाना दुखद है, जिसका सभा पुरजोर विरोध करती है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग किया कि उक्त मामले की जांच कर निष्पक्ष पत्रकार सौरभ उपाध्याय का नाम मुकदमे से अविलंब हटवाया जाए, ताकि चौथे स्तंभ को प्रासंगिकता तक बनी रहे। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे ने बताया कि इस मामले को लेकर एक वीडियो भी जारी है, जिसमें जिस पक्ष के ने पत्रकार को नामजद किया है उसके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि वे उन्हें जानते पहचानते भी नहीं हैं। ऐसे में तहरीर में किन परिस्थितियों में नामजद कराया गया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिनिधिमंडल में हरिगोविंद तिवारी, प्रमोद तिवारी, वंशीधर पाठक, अशोक तिवारी, अच्युतानंद त्रिपाठी, पुजारी, संजय पांडे आदि लोग मौजूद रहे। आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अनिल मिश्रा को और यहाँ पर जो है पुलिस कप्तान साहब के यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है। चुनाव के दिन हमारे एक संगठन के पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष हैं और यहाँ के एक सम्मानित पत्रकार हैं श्री सौरभ उपाध्याय, वह जो है गए थे वहाँ पे चुनाव कवरेज करने के लिए सरफुद्दीनपुर बूथ पर। वहाँ उस समय उसी दौरान सपा प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच में आपस में कुछ झड़प हुई, कुछ मामला भी बढ़ गया। तो यह चुनाव कवरेज कर रहे थे, लेकिन विद्वेषपूर्ण ढंग से एक पक्ष द्वारा सपा प्रत्याशी द्वारा इनके ऊपर जो है तहरीर में इनका भी नाम डाल दिया गया। बाद में उन्होंने मौखिक रूप से स्वीकार भी किया कि मैं जो है मुझे नहीं मालूम था, मैंने उसी तरह नाम दे दिया। और उसके बाद से कुछ लोगों द्वारा इनको बार बार धमकी भी दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में एक पत्रकार को भययुक्त करना, उनके द्वारा किए गए कार्यों में हस्तक्षेप करना, यह लोकतंत्र के एवं पत्रकारिता के नियमों के सिद्धांतों के विपरीत है। तो आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा द्वारा इसी संबंध में ज्ञापन दिया गया है और जिला प्रशासन से मांग की गई है कि श्री सौरभ उपाध्याय का नाम मुकदमे से हटाया जाए। और अगर जिला प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं लेता है तो इस मामले पर हम लोग जो है मुख्यमंत्री या अन्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलेंगे। यहाँ पर जो है आश्वासन पुलिस कप्तान के अनुपस्थिति में ये एसपी सिटी ने ज्ञापन लिया और उन्होंने यह कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और निष्पक्ष जांच करा के इस पर निष्पक्ष जांच की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। आजमगढ़ में बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को निखारने का काम करता है आजमगढ़ शहर के हीरापट्टी स्थित ब्रेनो ब्रेन संस्था, जो पिछले 12 वर्षों से जिले में संचालित है। यहाँ बच्चों को तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट को निखारने का काम करती है। संस्थान की संचालिका गरिमा बर्नवाल बीते 29 जनवरी 2022 को 7वां अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 72 देशों के बच्चों ने भाग लिया था। जिले से भी होनहार बच्चों का चयन किया गया था। आजमगढ़ से 11 बच्चे शामिल हुए। तरह तरह की स्किल डेवलपमेंट प्रतियोगिताओं में जिले के 5 बच्चों ने गोल्ड व सिल्वर मेडल प्राप्त कर जिले के गौरवान्वित करने का काम किया। संस्थान की संचालिका गरिमा बर्नवाल ने विजेता बच्चों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किए, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागी विजेता बच्चों के चेहरे खिल नजर आए। उन्होंने अपनी अपनी बातों को साझा किया तो अभिभावक भी इस कोर्स व संस्थान की सराहना किए। इस मौके पर संस्थान के प्रबंधक अनूप सिंह, शिक्षिका रूबी सिंह, मधु राय, रीना राय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं गरिमा बर्नवाल आजमगढ़ में ब्रेनो ब्रेन 12 सालों से चला रही हूँ। वह इस समय ईस्ट यूपी की कोऑर्डिनेटर भी हूँ। ब्रेनो ब्रेन एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो 72 देशों में सक्सेसफुली चल रहा है, जिसमें बच्चों का कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन,
कैलकुलेशन, कॉन्फिडेंस, ये सारी स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। लाइफ स्किल्स, पर्सनालिटी स्किल्स, फिजिकल स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स प्लस एक्टिविटी इस कोर्स को करने से बच्चों में बढ़ती है। इसी संस्था के द्वारा 29 जनवरी को 7th इंटरनेशनल कंपटीशन कराया गया था, जिसमें 72 देशों के 25,000 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें आजमगढ़ के 11 बच्चों ने भाग लिया था। उसमें से 5 बच्चे चैम्पियन हुए हैं, 2 बच्चे गोल्ड मेडल और 4 बच्चे सिल्वर मेडल जीत के आजमगढ़ को गौरवान्वित किए हैं। धन्यवाद। अपना इंट्रो दीजिए। मैं अनिल कुमार, बिजली विभाग में अपर अभियंता के पद पे हूँ। मैं जनपद बलिया से बिलोंग करता हूँ। ये मैं हार्डिल कॉलोनी में रहता हूँ, आजमगढ़ में। आपके दोनों बच्चे चैंपियन हुए हैं, क्या कहेंगे? हमारे दोनों बच्चे चैंपियन हुए हैं। इसमें ब्रेनोब्रेन OEC 7 का बहुत बड़ा महत्व योगदान रहा है। हमको आज से लगभग 3-4 साल पहले सिधारी पे ही एक पुस्तक भंडार है, विजय पुस्तक भंडार, उनके माध्यम से इस सेंटर के बारे में पता चला कि यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एवं अन्य स्किल जैसे कंसंट्रेशन हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, इस टाइप के डेवलपमेंट कोर्स कराए जा रहे हैं। लगभग इसमें 10 लेवल होते हैं और समय लगभग 3 साल लगता है। तो यहाँ आकर हमने यहाँ की संचालिका श्रीमती गरिमा मैम से मुलाकात किया और एडमिशन होगा। और बच्चे फर्स्ट लेवल तक तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है, बच्चे भी न्यूट्रल हो रहे थे, निगेटिविटी की तरफ जा रहे थे, क्या हो गया। हमने कहा इसको आराम से समझने की ज़रूरत है। कोई नई चीज़ होती है तो उसको धैर्य से कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरे तीसरे लेवल तक जाते जाते एक अजीब सा बच्चों में डेवलपमेंट विकसित होने लगा और दिखाई देने लगा कि बच्चे वो जो इरेगुलर हुआ करते थे वो कंसंट्रेट होने लगे, हर चीज़ को समझने लगे, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आने लगा उन लोगों का। और बीच बीच में जो कंपटीशन कराए जाते हैं उससे भी बच्चों में काफ़ी फ़र्क पड़ा। और बच्चों ने रीजनल कंपटीशन भी दिया था लखनऊ में, दोनों हमारे बच्चे ने वहाँ भी। क्या नाम है? मेरा नाम शिरीन सिद्धार्थ है। मैं ज्योति निकेतन से पढ़ती हूँ और मैंने ब्रेन मेरे पापा ने बताया कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, तुम्हारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे गई तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और धीरे धीरे करके मेरा कंसंट्रेशन और मेरी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट हो गई। और फिर मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए आने लगा, तो मैंने कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया, तो उसमें भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस होता था। तो मुझे इस ब्रेन करके बहुत अच्छा मिला। थैंक यू। क्या नाम है? Myself Ishita Baranwal, class 6 from St. Emma Jaipuria School, Azamgarh. I'm 10th level completed from Brain and Brain करने के बाद मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गई है। इवन हम लोग कैलकुलेटर से भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड मोर कि हमारे टीचर्स भी जब हमें देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं हमारे ऐसी चीज़ें देख के। एंड नॉट ओनली कैलकुलेशन, हमें अपनी स्कूल्स की और भी चीज़ों में बहुत सारी हेल्प मिलती है, लाइक कॉन्सेंट्रेशन एंड विजुअलाइजेशन एंड लाइक मोर थिंग्स, कॉन्फिडेंस। एंड ऑन द अदर हैंड, it's not just about all calculations, but it's very good. Thank you. आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव में मतदान कवरेज कर रहे पत्रकार को मुकदमे में फंसाए जाने से आहत अखिल भारतीय राजवर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बताया कि सदर विधानसभा के सरफुद्दीनपुर बूथ प्राथमिक विद्यालय पलहनी नगर पर 7 मार्च को मतदान चल रहा था, जहां पर भाजपा प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हुई झड़प को कवरेज करने पहुंचे पत्रकार सौरभ उपाध्याय का नाम एक पक्ष द्वारा अपने तहरीर में दर्ज कर उन्हें भी आरोपी बना दिया गया है। मामला सिधारी थाना में पंजीकृत है। न्यूज कवरेज कर रहे पत्रकार को मामले में फंसाया जाना दुखद है, जिसका सभा पुरजोर विरोध करती है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग किया कि उक्त मामले की जांच कर निष्पक्ष पत्रकार सौरभ उपाध्याय का नाम मुकदमे से अविलंब हटवाया जाए, ताकि चौथे स्तंभ को प्रासंगिकता तक बनी रहे। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे ने बताया कि इस मामले को लेकर एक वीडियो भी जारी है, जिसमें जिस पक्ष के ने पत्रकार को नामजद किया है उसके द्वारा साफ कहा जा रहा है कि वे उन्हें जानते पहचानते भी नहीं हैं। ऐसे में तहरीर में किन परिस्थितियों में नामजद कराया गया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिनिधिमंडल में हरिगोविंद तिवारी, प्रमोद तिवारी, वंशीधर पाठक, अशोक तिवारी, अच्युतानंद त्रिपाठी, पुजारी, संजय पांडे आदि लोग मौजूद रहे। आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के अनुपस्थिति में
अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अनिल मिश्रा को और यहाँ पर जो है पुलिस कप्तान साहब के यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है। चुनाव के दिन हमारे एक संगठन के पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष हैं और यहाँ के एक सम्मानित पत्रकार हैं श्री सौरभ उपाध्याय, वह जो है गए थे वहाँ पे चुनाव कवरेज करने के लिए सरकुत्तीनपुर बूथ पर। वहाँ उस समय उसी दौरान सपा प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच में आपस में कुछ झड़प हुई, कुछ मामला भी बढ़ गया। तो यह चुनाव कवरेज कर रहे थे, लेकिन विद्वेषपूर्ण ढंग से एक पक्ष द्वारा, सपा प्रत्याशी द्वारा इनके ऊपर जो है तहरीर में इनका भी नाम डाल दिया गया। बाद में उन्होंने मौखिक रूप से स्वीकार भी किया कि मैं जो है मुझे नहीं मालूम था, मैंने उसी तरह नाम दे दिया। और उसके बाद से कुछ लोगों द्वारा इनको बार बार धमकी भी दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में एक पत्रकार को भययुक्त करना, उनके द्वारा किए गए कार्यों में हस्तक्षेप करना, यह लोकतंत्र के एवं पत्रकारिता के नियमों के सिद्धांतों के विपरीत है। तो आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा द्वारा इसी संबंध में ज्ञापन दिया गया है और जिला प्रशासन से मांग की गई है कि श्री सौरभ उपाध्याय का नाम मुकदमे से हटाया जाए। और अगर जिला प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं लेता है तो इस मामले पर हम लोग जो है मुख्यमंत्री या अन्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलेंगे। यहाँ पर जो है आश्वासन पुलिस कप्तान के अनुपस्थिति में ये एसपी सिटी ने ज्ञापन लिया और उन्होंने यह कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और निष्पक्ष जांच करा के इस पर निष्पक्ष जांच की जाएगी और कार्यवाही की जाएगी। आजमगढ़ में बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को निखारने का काम करता है आजमगढ़ शहर के हीरापट्टी स्थित ब्रेनो ब्रेन संस्था, जो पिछले 12 वर्षों से जिले में संचालित है। यहाँ बच्चों को तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट को निखारने का काम करती है। संस्थान की संचालिका गरिमा बर्नवाल बीते 29 जनवरी 2022 को 7वां अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 72 देशों के बच्चों ने भाग लिया था। जिले से भी होनहार बच्चों का चयन किया गया था। आजमगढ़ से 11 बच्चे शामिल हुए। तरह तरह की स्किल डेवलपमेंट प्रतियोगिताओं में जिले के 5 बच्चों ने गोल्ड व सिल्वर मेडल प्राप्त कर जिले के गौरवान्वित करने का काम किया। संस्थान की संचालिका गरिमा बर्नवाल ने विजेता बच्चों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किए, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागी विजेता बच्चों के चेहरे खिल नजर आए। उन्होंने अपनी बातों को साझा किया तो अभिभावक भी इस कोर्स व संस्थान की सराहना किए। इस मौके पर संस्थान के प्रबंधक अनूप सिंह, शिक्षिका रूबी सिंह, मधु राय, रीना राय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं गरिमा बर्नवाल आजमगढ़ में ब्रेनो ब्रेन 12 सालों से चला रही हूँ। वह इस समय ईस्ट यूपी की कोऑर्डिनेटर भी हूँ। ब्रेनो ब्रेन एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो 72 देशों में सक्सेसफुली चल रहा है, जिसमें बच्चों का कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन, कैलकुलेशन, कॉन्फिडेंस, ये सारी स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। लाइफ स्किल्स, पर्सनालिटी स्किल्स, फिजिकल स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स प्लस एक्टिविटी इस कोर्स को करने से बच्चों में बढ़ती है। इसी संस्था के द्वारा 29 जनवरी को 7th इंटरनेशनल कंपटीशन कराया गया था, जिसमें 72 देशों के 25,000 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें आजमगढ़ के 11 बच्चों ने भाग लिया था। उसमें से 5 बच्चे चैम्पियन हुए, 2 बच्चे गोल्ड मेडल और 4 बच्चे सिल्वर मेडल जीत के आजमगढ़ को गौरवान्वित किए हैं। धन्यवाद। अपना इंट्रो दीजिए। मैं अनिल कुमार, बिजली विभाग में अपर अभियंता के पद पे हूँ। मैं जनपद बलिया से बिलोंग करता हूँ। ये मैं हार्डिल कॉलोनी में रहता हूँ आजमगढ़ में। आपके दोनों बच्चे चैंपियन हुए हैं, क्या कहेंगे? हमारे दोनों बच्चे चैंपियन हुए हैं। इसमें ब्रेनो ब्रेन OEC 7 का बहुत बड़ा महत्व योगदान रहा है। हमको आज से लगभग 3-4 साल पहले सिधारी पे ही एक पुस्तक भंडार है, विजय पुस्तक भंडार, उनके माध्यम से इस सेंटर के बारे में पता चला कि यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एवं अन्य स्किल जैसे कंसंट्रेशन हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, इस टाइप के डेवलपमेंट कोर्स कराए जा रहे हैं। लगभग इसमें 10 लेवल होते हैं और समय लगभग 3 साल लगता है। तो यहाँ आकर हमने यहाँ के संचालिका श्रीमती गरिमा मैम से मुलाकात किया और एडमिशन होगा। और बच्चे फर्स्ट लेवल तक तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है, बच्चे भी न्यूट्रल हो रहे थे, निगेटिविटी की तरफ जा रहे थे, क्या हो गया। हमने कहा इसको आराम से समझने की ज़रूरत है। कोई नई चीज़ होती है तो उसको धैर्य से कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरे तीसरे लेवल तक जाते जाते
एक अजीब सा बच्चों में डेवलपमेंट विकसित होने लगा और दिखाई देने लगा कि बच्चे वो जो इरेगुलर हुआ करते थे वो कंसंट्रेट होने लगे, हर चीज़ को समझने लगे, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आने लगा उन लोगों का। और बीच बीच में जो कंपटीशन कराए जाते हैं उससे भी बच्चों में काफ़ी फ़र्क पड़ा। और बच्चों ने रीजनल कंपटीशन भी दिया था लखनऊ में, दोनों हमारे बच्चे ने वहाँ भी। क्या नाम है? मेरा नाम शिरीन सिद्धार्थ है, मैं ज्योति निकेतन से पढ़ती हूँ। और मैंने ब्रेनो ब्रेन मेरे पापा ने बताया कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, तुम्हारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे गई तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और धीरे धीरे करके मेरा कंसंट्रेशन और मेरी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट हो गई। और फिर मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए आने लगा, तो मैंने कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया, तो उसमें भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस होता था। तो मुझे इस ब्रेनो ब्रेन करके बहुत अच्छा मिला। थैंक यू। क्या नाम है? Myself Ishita Baranwal, class 6 from St. Emma Jaipuriya School, Azamgarh. I'm 10th level completed from Braino Brain and Braino Brain करने के बाद मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो गई है। इवन हम लोग कैलकुलेटर से भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड मोर कि हमारे टीचर्स भी जब हमें देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं हमारे ऐसी चीज़ें देख के। एंड नॉट ओनली कैलकुलेशन, हमें अपनी स्कूल्स की और भी चीज़ों में बहुत सारी हेल्प मिलती है, लाइक कॉन्सेंट्रेशन एंड विजुअलाइजेशन एंड लाइक मोर थिंग्स कॉन्फिडेंस। एंड ऑन द अदर हैंड it's not just about all calculations, but it's very good. Thank you. आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर होली के त्यौहार से पहले आजमगढ़ जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में व्यापक तौर पर साफ सफाई अभियान चलाने का निर्देश डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को दिया है। इसी क्रम में डीपीआरओ लालजी दुबे ने बताया कि डीएम के निर्देश पर सभी ब्लॉक के एडीओ पंचायत को निर्देशित कर दिया गया है कि जितने भी ग्राम पंचायत हैं वहां पर सभी सफाई कर्मियों को मॉनिटरिंग करके साफ सफाई कराई जाए। अगर अतिरिक्त लेबर की ज़रूरत है तो उसको भी लगाया जाए। सभी ग्राम पंचायतों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो, सैनिटाइजर भी कराया जाए। डीपीआरओ ने बताया कि जनपद में कुल 4060 सफाई कर्मचारी हैं। पिछले दिनों में कई सफाई कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में नहीं थे, जिसको अब डीएम के निर्देश पर अपने अपने मूल ग्राम पंचायतों में वापस लौटकर सफाई अभियान में जुटने का निर्देश दिया है। आइए सुनाते हैं डीपीआरओ लालजी दुबे ने क्या कुछ कहा। सर, हम जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय का निर्देश है कि साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए। तो आपको क्या निर्देश दिया गया और कितने काम क्षेत्रों में चल रहे हैं? त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में, समस्त राजस्व ग्रामों में बृहद सफाई अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिसके क्रम में समस्त एडीओ पंचायत को निर्देशित कर दिया गया है कि प्रत्येक राजस्व गांव में आवश्यकता अनुसार सफाई कर्मी के साथ अगर अतिरिक्त लेबर की आवश्यकता है तो उनको लगाते हुए बढ़िया से साफ सफाई, ब्लीचिंग का छिड़काव तथा सैनिटाइजेशन कराने का निर्देश दिया गया है। और ये दीपावली होली के पहले ही इस कार्यक्रम को पूरा कर लिया जाएगा, उसकी समीक्षा भी की जा रही है। कुल कितने स्टाफ लगाए गए हैं इसमें? 4060 कर्मचारी हमारे पास हैं सफाई कर्मी। उसमें से कुछ कहीं कहीं इलेक्शन का काम था, अटैच भी थे, वो सबको भेज करके जैसा जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है कि सभी अपने अपने राजस्व गाँव पहुँचेंगे और वहाँ पहुँच करके सफाई की जिम्मेदारी उनकी है कि समय से पहले वहाँ सफाई का कार्य पूर्ण हो जाए। सभी कर्मचारी लग करके अच्छी सफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और हो भी जाएगा। आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर वेतन और पेंशन के बकाये को लेकर आंदोलित स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ ने सोमवार को नगर पालिका परिसर में धरना प्रदर्शन किया। होली से पहले वेतन भुगतान की मांग की। बताया कि शासन ने 27 फरवरी को ही वेतन में धनराशि जारी कर दी है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। होली से पहले भुगतान न होने पर कर्मचारियों ने आगे भी आंदोलन की चेतावनी दी है। स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के मंडल अध्यक्ष असलम खान ने बताया कि शासन ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 1.23 करोड़ रुपए 27 फरवरी को ही जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। अब तक हम लोग यह सोचकर संतोष कर रहे हैं कि अधिकारी चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन परिणाम की घोषणा के बाद भी भुगतान में अधर बनाया जा रहा है, जबकि होली जैसा खर्चीला त्यौहार सिर पर है। इसके अलावा कर्मचारियों ने कहा कि निर्धारित समय तक काम करने के बाद किसी वक्त कर्मचारियों को सफाई के लिए बुला लिया जाता है।
पुराने मानक के अनुसार 10,000 की आबादी पर 28 सफाई कर्मचारियों की जरूरत है, लेकिन नायकों को सफाई कर्मचारी आज तक उपलब्ध नहीं करा पाया है। 4 वर्ष से जाड़े और गर्मी की वर्दी उपलब्ध नहीं कराई गई है। धरना प्रदर्शन में काशी वाल्मीकि, संजय, सगीर, भाकालू, रन्नो, चंदा आदि लोग शामिल थे। नाम मेरा सगीर है, मैं सफाई कर्मचारी हूँ, यूनियन के एक मेंबर हूँ। दूसरी जो हमारे इन कर्मचारियों को बुलाया गया इसलिए कि हमारे कर्मचारियों की समस्या पहली चीज़ की समय से वेतन नहीं मिलता, और समय से वेतन ना मिलने की, जो कि वेतन जो 28-27 तारीख को आ जाता है, और 27 तारीख आने के कारण में चाहे तो 3 तारीख तक हम लोगों का वेतन दे सकते हैं, मगर यहाँ की समस्या जो कोई कर्मचारियों को जो कोई अधिकारी सुनता नहीं, और हम लोग इसी लेकर धरना प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। एप्लीकेशन हम लोगों ने दे दिया गया है सारे मैटर को कि अगर हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग हड़ताल पर भी जा सकते हैं। 5 साल हमारे कर्मचारियों को जिस तरीके से सालों की साल वर्दी मिलती थी, ना वर्दी मिल रहा है, ना महिलाओं को साड़ी मिल रहा है, ना पुरुषों को कोई चीज़ मिल रहा है, ना हमारा जड़ारू का कोट मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। तो रिटायर कर्मचारियों की सारी समस्या का समाधान में नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पीएफ, पेंशन, उनका रिटायरी का सारा पैसा बकाया है इस नगर पालिका पर, मगर कोई सुन नहीं रहा। 8 महीने के हमारे कर्मचारियों को ठेके वालों को बाकी है। राहत सवाल की कर्मचारियों को बार बार कहा गया अपने अधिकारी से, अधिकारी ने जो कहा 1 महीने के दे देंगे, 2 महीने के देंगे, मगर अब तक उनका वेतन नहीं मिला। 8 घंटा भी लिया जा रहा है, और इस समय 10 घंटा लिया जा रहा है, 12 घंटा लिया जा रहा है। नियम कोई नहीं है, कोई नियम लोगों ने नगर पालिका के जो है अधिकारी लोगों ने नहीं बनाया। कभी भी बुला ले रहे हैं कर्मचारियों को, 10 बजे रात को, 12 बजे रात, 2 बजे रात को बुला ले रहे हैं। तो ये कोई नियम तो है नहीं। 8 घंटे की ड्यूटी है, कभी भी 8 घंटा आप ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, मगर इन लोगों ने अपने घर के सारे कर्मचारी लोगों ने बना रखा है। और जो कर्मचारी मजदूर हमारा वो तबका जो है गरीब का कर्मचारी है, वो अपने पेट के लिए चला जाता है, उनकी मजबूरी देख के, अपनी मजबूरी सोचकर, मगर जिस तरीके से मिलना चाहिए कानूनन तौर से, उस तौर से नगर पालिका में आजमगढ़ में जो कि चुनाव में बहुत तगड़ी ड्यूटी लोगों ने किया है। आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर सगड़ी तहसील क्षेत्र के बाबू शिवपत्तर राय स्मारक महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का आयोजन चल रहा है। आपको बता दें, महाविद्यालय की ओर से आयोजित हो रहे राष्ट्रीय सेवा शिविर का आज 6ठा दिन था, जिसमें छात्र छात्राओं ने पोस्टर प्रतियोगिता में वृक्षारोपण किया तथा मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया गया। छात्रों के प्रत्येक कार्यक्रम में मुख्य रूप से उनके व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया जा रहा है। वहीं महाविद्यालय प्रशासक अमित राय ने कहा कि समाज सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, जिससे छात्रों को न केवल पुण्य प्राप्त होगा, अपितु समाज सेवा से छात्र छात्राओं के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होगा। वहीं NSS के शिविरों में पर्यावरण जागरूकता, यातायात सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोविड-19 उपभोक्ता अधिकार जैसे विषयों पर छात्र छात्राओं को जागरूक भी किया जाएगा। क्या कुछ कहा महाविद्यालय प्रशासक अमित राय ने, सुनिए। BSC स्कूल बाबू शिवपत्तर राय स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामगढ़ आजमगढ़। आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम आज किया गया? आज NSS का कार्यक्रम चल रहा है 6 दिन से, आज 6ठा दिन है उसका। आज चित्रकला प्रतियोगिता हुआ, अभी वृक्षारोपण का कार्य होगा आगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश मिला? इस कार्यक्रम से हमें यही संदेश मिला कि हमें समाज सेवा में अपना मन लगाना चाहिए, हमें अपनी तरफ से समाज सेवा में हर तरह का सहयोग देना चाहिए। नाम अमित यादव है। किस स्कूल में पढ़ते हैं? बाबू शिवपत्तर राय स्मारक। आपके विद्यालय में किस तरह का आज कार्यक्रम किया गया? हमारे विद्यालय में आज चित्रकला प्रतियोगिता हुई है, और इसके बाद अभी हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी के अंदर जो भी कौशलता है उसको हम लोग बाहर निकालें, और सभी के अंदर का जो भी योग्यता है उसको विकास करना चाहिए। सर, आपका परिचय? मैं अमित राय हूँ, इस बाबू शिवा स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी। सर, आपके विद्यालय में आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया? हमारे यहाँ पे इस समय NSS का कैंप चल रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे NSS कैंप का 6वां दिन है, और आज के दिन हमने बच्चों को पोस्टर प्रतियोगिता वगैरह कराई हैं, साथ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मतदाता जागरूक अभियान को लेके हमने जागरूकता बच्चों के माध्यम से करवाई है आज अपने विद्यालय के माध्यम से।
तो आज 6वां दिन का कैंप जो है ख़त्म हुआ है। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश है? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों को ये संदेश देते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो होती है ये एक तरीके की सेवा है। समाज के प्रति आप अपने दायित्व को समझें और मानवता को लेकर आप इसको आगे चलें, ताकि आप जीवन में कहीं पे भी रहें आप मानवता का पालन करें और अपने सेवा भाव को आगे बढ़ाएं। अगर कहीं पे आप किसी दबे कुचले, किसी गरीब, निसहाय, असहाय लोगों को अगर देख रहे हैं तो उनकी मदद के लिए तत्पर हों। इस राष्ट्रीय सेवा योजना का यही मिशन है। आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर मेहनगर कस्बे में आम आदमी पार्टी कार्यालय पर सोमवार को विधानसभा इकाई मेहनगर के सांगठनिक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पंजाब प्रदेश में हुई पार्टी की ऐतिहासिक जीत के मद्देनजर उपस्थित लोगों को मिठाइयाँ खिलाकर और एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष शरद चंद्र राघव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों और उनके कार्यों को जनता ने स्वीकारना शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार के जनता के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी को पसंद करते हुए पंजाब की जनता ने दिल्ली मॉडल सरकार के कार्यों को तरजीह देते हुए ऐतिहासिक जीत दिलाकर यह साबित कर दिया है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर नए राष्ट्र निर्माण और विकास पर जनता की मुहर लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भय, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और बिजली जैसी ज्वलंत समस्याओं को तरजीह देते हुए लोगों की जरूरतों पर खरा उतरते हुए यह साबित कर दिया है कि चाहे देश या प्रदेश की सरकार हो, हर जगह आम आदमी पार्टी ही सबसे बेहतर और उपयोगी साबित हुई है। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव, मेहनगर से प्रत्याशी रही गीतांजलि शोभनाथ राजभर ने भी संबोधित किया। इस मौके पर विजय लाल, गोपाल रंजन, रजदेव काका, राजनाथ, इंद्रमणि यादव आदि लोग उपस्थित रहे। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर थाना कोतवाली जीयनपुर क्षेत्र के अजमतगढ़ स्थित ताल सलोना में शौच करने गए 14 वर्षीय बालक सत्येंद्र गौड़ के पुत्र निखिल गौड़ सुबह शौच करके ताल सलोना की तरफ गए थे कि नदी में डूबकर गिरने से मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक निखिल गौड़ अजमतगढ़ के इंदिरा नगर वार्ड नंबर 7 के रहने वाले थे। मृतक निखिल के 2 भाई और 2 बहन थे, जिनके पिता मजदूरी करते हैं। जैसे ही ग्रामीणों को जानकारी मिली, उन्होंने आवश्यक मदद की कोशिश की। इसके बाद प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पालिका प्रशासन द्वारा तालाब की सफाई कराने में रुचि नहीं दिखाई जा रही है। जलकुंभी फैली होने से तालाब की गहराई का पता नहीं चल पाता, जिससे ये घटनाएं आते दिन होती रहती हैं। ये खबर आपको बलिया से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर जनपद बलिया द्वारा अपराध व अपराधियों एवं अवैध बिक्री पर परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दोगटी पुलिस द्वारा 3 अंतर प्रांतीय शराब तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके कब्जे से अवैध शराब 12 पीस ऑफिसर्स चॉइस ब्लू विस्की, 12 पीस विस्की प्रीमियम ब्लैक व 22 पीस मैकडॉवल व हिट प्रीमियम, 1 पेटी कुल 48 पीस व 1 अदद वैगनार कार बरामद कर लिया है पुलिस ने। तो बड़ी खबर कही जाएगी इस वक्त की, जो आपको टीवी 20 न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, जहां पर बलिया में थाना दोगटी पुलिस द्वारा 3 अंतर प्रांतीय शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब पुलिस ने बरामद किया है और उसके साथ ही 1 अदद वैगनार कार भी पुलिस ने बरामद किया है। तो लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर देश में सोलर व ई व्हीकल के इस्तेमाल से कम होगा प्रदूषण। IIA राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा है। आपको बता दें, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आगामी 25 से 27 मार्च 2022 तक 3 दिवसीय इंडिया सोलर का 8वां संस्करण व ई व्हीकल एक्सपो का दूसरा संस्करण आयोजित करेगा। गोमती नगर स्थित IIA भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में देश के नामी ग्रामी कंपनियों के 100 स्टॉल लगेंगे। इसकी जानकारी सोमवार को राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित होटल द चरन्स प्लाजा में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। यह प्रेस वार्ता अशोक अग्रवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष IIA, अवधेश अग्रवाल संयोजक इंडिया सोलर व ई व्हीकल एक्सपो तथा तारिक हसन नकवी अध्यक्ष सोलर एनर्जी कमेटी की उपस्थिति में हुई। अशोक अग्रवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष IIA ने क्या कहा, सुनिए। देखिए जी, पिछले 8 सालों से लगातार ये एक्सपो होता आ रहा है और
पिछले 2 सालों में हम लोगों ने ई व्हीकल पर भी अपने काफ़ी ध्यान दिया है और इस बार ई व्हीकल की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसमें आ रही हैं। कारण है कि डीजल पेट्रोल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और फैक्ट्रियों में भी जो हम लोग बिजली खर्च करते हैं, डीजल पेट्रोल चलाते हैं, उन सब का सब्स्टिट्यूट के रूप में सोलर को हम किस तरह से यूज़ कर सकें अपनी फैक्ट्रियों में और अपने व्हीकल में, उसके लिए पूरी जानकारी वहाँ पर रहेगी। काफ़ी कंपनियाँ इसमें आ रही हैं और अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, बताने के लिए, उसके सारी प्रोडक्ट रेंज के बारे में हमको डिटेल में सेमिनार के माध्यम से भी बताया जाएगा। ये कब से कब आयोजित होगी? 25 तारीख से होने जा रहा है, 25 मार्च से, और 28 मार्च तक रहेगा। 27 मार्च तक आइए भवन में होगा विविध खंड। हमारे मित्र का सवाल है, ऊर्जा मंत्री आपने उसका जिक्र किया, क्या कुछ भूमिका रहेगी इसको बढ़ावा देने के लिए आपके गवर्नमेंट की तरफ से? क्या नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से लगातार, क्योंकि जब हम अपनी सारी बात स्टडी करके दे रहे हैं कि हम लोगों को कितना सस्ता पड़ता है और देशों के मुकाबले में हमारे प्रोडक्ट महंगे पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी सारी बात को जो हम अपने यहाँ से डाटा बना के भेज रहे हैं उस पर स्टडी की जा रही है और लगातार सुविधा देते भी जाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और भी कंपनियाँ हैं तो क्या संभावना लग रही है, क्या कुछ केंद्र की तरफ से? नहीं, संभावना देखिए हम एग्जीबिशन करते आ रहे हैं लगातार, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हुए हैं, क्योंकि आने वाला समय हमें सूरज से ही ऊर्जा लेनी है, उसी को यूज करना है। इस हेतु हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि अपने लोग कैसे पेट्रोल डीजल को बचाएं और ऊर्जा के माध्यम से जो हमें सोलर से मिलती है उससे अपने घर के, दुकान के, फैक्ट्रियों के, कारखाने कैसे चलाएं एवं अपनी गाड़ियाँ, व्हीकल सभी को ई सोलर के माध्यम से, ई बैटरी के माध्यम से अपने व्हीकल को भी चलाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले जब पैंडेमिक का समय था, आपने देखा होगा कि सारे कल कारखाने, जितनी भी फैक्ट्रियाँ सब चल रही थी, क्योंकि सरकार का ये कहना था कि हमें हर हालत में फैक्ट्रियाँ चलानी ही है। लेकिन कई बार आपको टेलीविजन पे देखने को मिला होगा, अखबार में पढ़ने को मिला होगा, सहारनपुर से मसूरी दिखाई पड़ रहा है, चंडीगढ़ से शिमला दिखाई पड़ रहा है। मीन्स फैक्ट्रियाँ चल रही थी और पॉल्यूशन नहीं था। पॉल्यूशन कौन कर रहा है? 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे कि पॉल्यूशन होता है। जनरेटर बड़े बड़े पॉल्यूशन करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हमारा देश ई सोलर पर जाएगा, हम लोग पॉल्यूशन से उतने दूर होते जाएंगे।